वहाँ पे क्लासेस भी दो हैं, फिर भी अगर आप हमारा कोड चेक करेंगे तो हमने बहुत मल्टीपल टाइप्स की एग्जांपल यहाँ पर ट्राई की है, क्योंकि हमारे साथ स्टार्ट में ही थोड़ा मसले चल रहे हैं, तो हम कोशिश है कि हम हर चीज इन डिटेल पढ़ें। ये सब हम सिंपल कर चुके हैं, वेरिएबल्स बनाना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये सब हम वहां से देख के आ चुके हैं। उसके बाद हमने ये मॉड्यूल निकाला था मॉडलेस को यूज करते हुए। उसके बाद हमारे पास आते ही है स्टेटमेंट्स। अच्छा, हमारे पास अगर हम यहां जाते हैं, इसमें अभी मेरे को कुछ अच्छा, फिर हम आते हैं इस चीज के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर। कंडीशन हमारे पास 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहली इफ एल्स और एल्स और नेस्टेड। इफ के अंदर इफ 4 स्टेटमेंट्स मेन होती हैं। कंडीशन क्यों यूज करते हैं? कि आप कोई भी कंडीशन को ट्राई करो तो आप कंडीशन स्टेटमेंट से लगाओ। सबसे पहले इफ का मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट होगी। इफ एल्स का मतलब उसमें कितने स्टेटमेंट्स होंगे? 2। इफ एल्स और एल्स मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती है, ये हम देख चुके हैं। इफ एल्स हम लोग इस टाइप के बना चुके हैं। ये इफ और एल्स हमारे पास क्या है? कीवर्ड्स है। दोनों क्या है हमारे पास? कीवर्ड्स है। इफ हम इसकी जो कीवर्ड्स होते हैं ये होते हैं फिक्स। कीवर्ड होते हैं फिक्स, तो भाई नाम तो फिक्स है, इसको चेंज करने वाला कौन है? नेक्स्ट स्टेप, जो जावास्क्रिप्ट की खुद की कंपनी है वो इसको चेंज कर सकती है। हम इन कीवर्ड्स को अगर से बोले कि इफ स्मॉल में लिखना है तो आप इफ स्मॉल में लिख लें। आज तक किसी ने मतलब हम की सवाल ही नहीं कर सकते सर इफ कैपिटल में भी तो लिख सकते हैं, नहीं। जो भी कीवर्ड्स होंगे, जो अलग होंगे, जो प्रीडिफाइंड फंक्शन होंगे, उसका नाम जैसे लिखा गया है वैसे का वैसे लिख सकते। अलर्ट में ए कैपिटल नहीं लगा सकते, प्रॉम्प्ट में बी कैपिटल नहीं लगा सकते, क्योंकि नाम क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। फिक्स कौन कहते हैं? आपकी लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज को चेंज कौन करेगा? नेटस्केप। ये जावास्क्रिप्ट को क्रिएट करने वाली कंपनी है, वो इसको चेंज कर सकती है। उसके बाद इफ की बात करते हैं। इफ के अंदर कंडीशन आती है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या आती है? कंडीशन। कर्ली ब्रैकेट को आप क्या बोलते हो? ब्लॉक स्टेटमेंट। हमारे पास हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप। लूप या इफ एल्स क्या होगा? ब्लॉक। फंक्शन आपके फंक्शन होंगे, कुछ आपको रिटर्न करेंगे। ग्लोबल क्लास होगी। तो इफ स्टेटमेंट्स के लिए हमने बेसिक एक एग्जांपल बनाई कि सबसे पहले यूजर से एक इनपुट लिया। उसके बाद हमारे पास हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया। इफ अगर ए की वैल्यू बड़ी 0 होती है तो ये चलो इस स्कोप को क्या बोलते हैं? ब्लॉक स्कोप। किसी भी स्कोप को ब्लॉक स्कोप उस टाइम बोलेंगे जब उसमें क्या लगेगी? कर्ली ब्रैकेट। 3 टाइप के स्कोप होते हैं, ग्लोबल, फंक्शन, ब्लॉक। ब्लॉक, लूप या इफ एल्स में जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये कौन सा स्कोप है? ब्लॉक। तो इसका ब्लॉक है। फंक्शन के लिए वो कर्ली ब्रैकेट है, लेकिन वो सिर्फ फंक्शन, सिर्फ उस फंक्शन के लिए होगा। जब फंक्शन का स्कोप, जब आप कोई फंक्शन बनाओगे ना, अपना कोई फंक्शन बनाओगे, वो ब्लॉक, वो फंक्शन स्कोप। हाँ, तो वो है ना, वो फंक्शन स्कोप के वेरिएबल होगा, उसी के अंदर है, उससे बाहर यूज नहीं। तो आप ब्लॉक स्कोप के अंदर आप जितनी वैल्यू लिखोगे ये तब चलेगी जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ऐसी है ना भैया? अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 4 लाइनें या 10 लाइनें लिखी हो ये चलेगी। क्यों? ये इस स्कोप के अंदर ऐसे ही है। इस स्कोप के अंदर
अगर ए की वैल्यू 0 होती है, 0 से बड़ी होती है तो ये चलेगा। तो ये होता है ब्लॉक स्कोप। क्या आपके पास ब्लॉक स्कोप। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी, क्या पता है ए की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। ये होती है मल्टीपल स्टेटमेंट। सबसे ऊपर इफ और एल्स, तो ये दो स्टेटमेंट, या तो ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब ये भी तो हो सकता है कि ए की वैल्यू हो ही 0, ए इक्वल टू 0, उसके लिए भी हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, मल्टीपल स्टेटमेंट एल्स। इफ में हमने चेक कर लिया कि ए 0 से बड़ा है, एल्स में चेक कर लिया कि क्या ए 0 के बराबर है, इसमें तो वही होगा कि 0 से वो छोटा। ऐसे है ना, इसकी तीन स्टेटमेंट बन सकती है ना भाई। या तो चौथी ये बन सकती है कि क्या आपका यूजर देगा, यूजर कुछ भी इनपुट ना करे, खाली दे, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। चौथी ये, पांचवी ये बन सकती है कि वो नंबर है भी या नहीं, ये आप स्टेटमेंट बना सकते हो ना भाई। इफ अगर नॉट है नंबर तो आप नहीं, ये नेस्टेड नहीं है, ये सिर्फ एल्स है। नेस्टेड इफ अभी दिखाऊंगा। नेस्टेड इफ ये वाली थी, ये नेस्टेड इफ, ये भी नहीं। इसके अंदर नहीं आया, इससे बाहर, इसके साथ, इफ यहां से स्टार्ट हुआ या इफ खत्म, एल्स। अगर ये उठ के इसके अंदर आता ना तो नेस्टेड इफ। जैसे कि दिखाता हूं, ये नीचे इसने बनाया जो अभी हमने प्रोग्राम, ये भी नहीं, ये वाला। अब ये देखो, इफ एल्स के अंदर फिर से ये नेस्टेड, ये उस एल्स के अंदर फिर से एल्स, फिर नीचे आके फिर से उसी कंडीशन, ये सारे वैल्यू नीचे आ रहे, ये नेस्टेड, ये भी नेस्टेड है। इफ एल्स फिर एल्स फिर से ये एल्स के अंदर, ये इसके अंदर है, इसकी कड़ी में भी नीचे बंद हो, ऊपर नहीं, ये नेस्टेड। इफ के अंदर है, ये इफ के अंदर इफ नहीं है, ये तो इसके साथ है, ये वाले इसके साथ है, ये वाले, ये तो इसके, इफ यहां से स्टार्ट हुआ यहां से, और ये यहां तक खत्म है, तो उसके इफ के बाद दूसरा एल्स है। तो ये एल्स इफ की मल्टीपल स्टेटमेंट्स। उसके बाद हमने दो टाइप के ये पढ़े थे, इक्वल और ट्रिपल इक्वल। इसमें फर्क पता है सबको? ऊपर वाले में सिर्फ वैल्यू चेक होगी, तीन इक्वल होंगे तो वैल्यू भी चेक होगी और टाइप भी चेक होगी। एग्जांपल के तौर पर इसका आंसर क्या आएगा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, फॉल्स या ट्रू आएगा, एक तो आंसर। तो बताओ यहां बताएं क्या आएगा? फॉल्स, और कोई ट्रू ही बोल दो यार, ट्रू आएगा। किसको लगता है ये मैं सही, तो अब वो बताए किसको लगता है कि मैं सही हूं, मेरे बगैर तो गलत, मैं गलत नहीं हो सकता। यस, बोले बोले कुछ ना बोले, फॉल्स होगा बॉस। अभी ऊपर बता क्या सिर्फ क्या चेक करेगा, ये 5 और 5 नहीं है, स्ट्रिंग में है, सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। क्या चेक करेगा? वैल्यू। तो इसका आंसर सिर्फ ट्रू होगा। अगर तीन इक्वल आ गए अब इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि इसने वैल्यू भी चेक करनी है और टाइप भी चेक करनी है। समझ आ रही है? ये सब पढ़ा मजाक से हटके, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं आ रहा। आज अपनी ट्राई व्हाट्सएप के अब के बाद ये पता होना चाहिए यार, डबल इक्वल वैल्यू चेक करेगा, ट्रिपल इक्वल वैल्यू भी चेक करेगा, टाइप भी चेक करेगा। हाँ, सरप्राइज, ये मतलब इसमें क्या है, नहीं इससे क्या होगा कि आपके पास इजीली सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा होगा। क्योंकि अगले टॉपिक उससे रिलेटेड है, तो आप पे जाएंगे खुद ही लगेगा कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ।
आगे ये कोई ना बोले कुछ नहीं बढ़ा रहा जी। ये टाइप ये नंबर है, ये स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग बनेगी। हाँ अगर ट्रिपल इक्वल होंगे तो अब ये ट्रू होगा, कि वो भी स्ट्रिंग में ये भी स्ट्रिंग में। अगर ये हमारे पास दो इक्वल है तो अब सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। हाँ अब ये वैल्यू अब बताइए ये क्या अब तो रोल चला ना, अब ये तो यहाँ तो वैल्यू चेक हो रही है और दोनों अलग अलग है, 5 और 50 कोई बराबर हो नहीं सकते। यहाँ पर डबल इक्वल में सिर्फ क्या चेक करेगा, वैल्यू, ट्रिपल इक्वल में वैल्यू पे और जीरो। अगर आप ये लगाते हैं चलिए आप बताएं क्या होगा, फॉल्स होगा, इसको चेक करते हैं, ये भी ट्रू होगा। यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमारी मैथ खराब हो सकती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं। यहाँ पे आते हैं, इसको दिया आंसर क्या दे रहा है, ट्रू। वैल्यू जो है वो चेक करेगा ना, जीरो स्टार्ट करोगे तो वो 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा ना। हाँ अगर मैं अब ये करता हूं अब क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि भाई टाइप इक्वल नहीं है। इंटरव्यू में ऐसे एमसीक्यूज के सवाल आते हैं और हमें लगा होता है अबे ये तो इजी है, ये लगा होगा बिल्कुल सेम है, 5 मुझे पढ़ा लगाया जा रहा है, जो 5 इक्वल टू 0 का ट्रू करा रहे हैं, जब तो आपसे ये पूछा जा रहा है टाइप इक्वल है, 3 इक्वल वैल्यू में चेक करना है ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग है तो बराबर होगा, वरना ये बराबर नहीं है। अगर दो इक्वल है 0 लगे तो मसला नहीं, लेकिन ये ट्रू है, सही है। ये आप पहले कर चुके हैं। अगर आप हाँ अब ये इसकी बात कर रहे हैं ना, मतलब 3 बार इक्वल, हाँ बिल्कुल अब तो इक्वल होगा, अब ये बराबर है, 5 के बराबर है, सही है। अच्छा तो उसके बाद हमें पता है कि एंड ऑपरेटर तब ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, और ऑपरेटर तब ट्रू होगा एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। अब जैसे ये तो उसने ये हमने एक प्रोग्राम बनाया था, ये तो उसको छोड़े, सिंपल क्या है भाई, यहाँ पर इसने यूजर से नंबर लिया। अब हम आपसे अपनी क्लास की साइड पे आते हैं, ये प्रोग्राम हम वैसे बना सकते हैं, ये हमने बनाया ही था मेरे घर, प्लस माइनस वाला ऑपरेटर वाला। ये सबसे पहले यूजर से चेक कर रहे हैं कि भाई ये दोनों नंबर हैं या नहीं। हमने यूजर से 3 इनपुट लिए, नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेटर। फिर हमने चेक किया नंबर 1 और नंबर 2 नंबर है या नहीं, नंबर नहीं है प्लीज इंटर वैलिड नंबर, अगर नंबर है ऐसे, अगर ऑपरेटर प्लस है तो दोनों को प्लस करना, अगर माइनस है दोनों को माइनस करना। तो इसके अंदर इसने सिंपल इफ एल की कंडीशन के ऊपर प्लस कराया, माइनस कराया, मल्टीप्लाई कराया, ये सारे के सारे आपको करा के दिखाया, और लास्ट में ये नहीं करवाया था, ये भी करवा दिया कि डबल का मतलब किसकी क्या निकालेगा, पावर निकालेगा। ये अभी हमने किया था ना भाई, अगर 2 स्टैटिक देगा तो उसकी पावर निकालेगा। उसके बाद जैसे एग्जांपल यहां पे लेके दिखाई कि अगर 2 की पावर 6 करूंगा तो 64 आंसर आएगा, कैसे 2 6 बार आपस में मल्टीप्लाई होता है। फिर हमारे पास हमने ये प्रोग्राम बनाया ए बी और सी, 3 यूजर से इनपुट लिया है, ये चेक करना है सबसे बड़ा कौन सा है, ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। ये हमने बनाया था, हमको असाइनमेंट दी थी कि आपने चेक करना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ए बी और सी। सबसे पहले चेक किया कि क्या ये तीनों नंबर वैलिड है, अगर नहीं है, अगर है तो यहाँ पे, नहीं है तो ये दिखा दो। फिर हमने चेक किया क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू सी से बड़ी है, तो आप ए इज ग्रेटर देन बी और सी लिख दो। अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी हो तो ये लिख दो, अगर सी की वैल्यू ए से बड़ी हो तो आप ये दिखा दो, नहीं तो बोल दो इंटर करेक्ट नंबर।
उसके बाद नेस्टेड इफ के अंदर अब तक हमने यहाँ पे लूप का जिक्र किया था, मैं यहाँ पे लूप का जिक्र नहीं करता, इससे आगे जाकर क्योंकि हमने लूप पहले पढ़ चुके हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं। नेस्टेड इफ के अंदर इफ जो हमने यहाँ पर आकर किया, इफ के अंदर इफ हम चाहते हैं कि अगर यूजर ने पहला नंबर ही गलत दिया तो उस प्रोग्राम को यहीं पर रोक दो। ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर मसला यह था कि यूजर ने 3 नंबर इनपुट किए, पहला नंबर गलत दिया, उससे दूसरा नंबर लो ही नहीं। आप दूसरा नंबर ले ही क्यों रहे हो? हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर पहला नंबर भी सही हो, दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही हो तो जाके ये चलो। उसके लिए आप यूज करते हो नेस्टेड। अगर पहला नंबर सही हो, नहीं तो बोला प्लीज इंटर नंबर सही करके एंटर करो। अगर पहला नंबर सही है तो फिर आपने बोला फिर से दूसरा नंबर, और अगर दूसरा नंबर भी गलत है तो आपने बोला अगर दूसरा नंबर गलत है तो ये अगर सही है तो आप उससे ऑपरेटर लो। तो इस पे क्या है कि यूजर कोई भी गलत नंबर देगा तो आगे प्रोग्राम नहीं चलेगा। ऊपर क्या हो रहा था, तीनों इनपुट एक साथ दे रहे थे, मतलब पहला नंबर भी, दूसरा नंबर भी और ऑपरेटर भी। यहाँ पर क्या है, पहला चेक किया नंबर 1 सही है, सही नहीं है तो ये देखो, सही है तो नंबर 2 इनपुट लो। अगर नंबर 2 भी सही नहीं है तो ये देखो, अगर नंबर 2 सही है तो ऑपरेटर लो। अब क्या है कि आप यूजर कभी भी गलत नंबर नहीं देगा और उसको सारा डेटा एक साथ नहीं देगा। उसके बाद हमने वही प्लस माइनस और मल्टीप्लाई बनाना है। उसके बाद ये आज उनको असाइनमेंट दी थी कि यूजर का नाम और रोल नंबर लेना है। अगर यूजर की क्लास 9 और 10 हुई तो यूजर से इन 3 के मार्क्स से अगर यूजर की 11 और 12 हुई तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर के मार्क्स लेने। अगर यूजर की 1 से लेकर 8 तक हुई उसको बोलना भाई ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है। और अगर 13वीं क्लास हुई उसको बोलना भाई यहाँ का आ रहा है, अपना सॉफ्टवेयर बना। तो ये सिंपल कंडीशन थी। इसमें इफ एल्स ये बना पाएंगे ना अगर ये हमें मिलती है या नहीं। सिंपल यूजर से रोल नंबर लेना है, नाम लेना है, क्लास पूछनी है। अगर यूजर ने 9th या मैट्रिक क्लास दी तो उससे ये 3 इनपुट है। अगर यूजर ने फर्स्ट ईयर इंटर दी तो एक जगह दोनों नहीं देगा, या 11वीं थी या फिर 12वीं थी, उससे इनके मार्क्स पूछने हैं। क्या मुझे अपनी केमिस्ट्री के मार्क्स बताओ, फिजिक्स के मार्क्स बताओ और कंप्यूटर के मार्क्स बताओ। अगर यूजर ने 1 से लेकर 8 साल तक दी उसको मैसेज दिखाना है ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है। अगर 13वीं क्लास 12 से बड़ी थी दिखाना है हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ यूज कर रहा है, अपना बता। ठीक है भाई, इस टाइप का प्रोग्राम ये बन जाएगा। ये तो हो जाएगा ना, क्या मुश्किल है, हो जाएगा। तो सिंपल इसी हिसाब से इसी तरह कंडीशन बनाएंगे जो स्टार्टिंग में आपको ये आपको प्रोग्राम दिखाया इसी टाइप की कंडीशन। तो अब हम जितना उन्होंने पढ़ा है वहां तक तो हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ कि हमने जो चीजें कवर की हमने भी इसी तरह, लेकिन यहाँ पर हमने इफ एल्स की बहुत ज्यादा एग्जांपल बनाए, वहां पर बहुत कम बना। वहां पर अच्छा ये हमने चेक किया था कि भाई ए की वैल्यू 5 से बड़ी है छोटी है, ये सब हमने किया। फिर हमने दूसरा प्रोग्राम बनाया था कि चेक करो कि यूजर जो नंबर दे रहा है वो इवन है या ओड है। ये हमने दूसरी एग्जांपल बनाई थी। तीसरी हमने एग्जांपल बनाई थी, अब आपको लग रहा होगा कि हमने ज्यादा पढ़ा और हमने ज्यादा पढ़ा है। अच्छा एज आपने इनपुट की, अगर 18 साल से बड़ी है तो बोलता है वोट करो, 18 साल छोटी है बोल रहा है भाई क्या करना। उसके बाद अगर आपने किया फीस वाला, अगर आप फीस पे करते हो, अगर यूजर ने की यस स्मॉल में या कैपिटल में तो आप बोल सकते हो हाँ भाई आप आज की रात देने के काबिल, अगर नहीं तो भाई आप नहीं ले। हाँ तो इसके लिए हमें क्या केस लगाना होगा कि यहाँ पे डॉट टू लोअर केस लगाना है कि हम यहाँ पर यूजर कुछ भी लिखे हम चेक स्मॉल से करें। उसके लिए डॉट टू लोअर केस उसको ट्राई करते हैं।
उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम बनाया कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और a की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखो पढ़ना ये। उसके बाद हमने नीचे आकर जो उनके मतलब प्रोग्राम बनाया था बेसिक को अपग्रेड करना, तो 2 नंबर को प्लस करो, ये देखो। उसके बाद हमने भी ये प्रोग्राम पूरा का पूरा बनाया था ऐसे ना भाई, ये पूरा प्रोग्राम अपनी क्लास बनाया था या नहीं बनाया था, ऐसा कुछ इसको लग रहा है नहीं, ये पूरा मैंने खुद नहीं लिखा, ये क्लासेस के साथ ही लिखा है, यहाँ पर हमने ये सब ट्राई किया कोड बनाया था। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी परसेंटेज निकाली थी। अगर कोई ये बोल रहा है ना ये रिपीट कर वो सी इक्वल सी है, ये हो जाएगा ना, इससे आगे चलते हैं। उसके बाद हमने उसका मार्क्स पूछा, अगर ये वैलिडेट हो तो इंग्लिश के मार्क्स ये हमने यहाँ पर ही बनाया था, उर्दू के मार्क्स सही हो तो उससे इंग्लिश के पूछे, इंग्लिश के सही हो तो उससे अगले पूछे, ये हमने यहाँ पर भी बनाया था। उसके बाद हमने कुछ इस टाइप की एग्जांपल बनाए कि यूजर को ऑप्शन दिखा देते हैं कि भाई सिलेक्शन करो, अगर 1 करता है तो उसको हम टी शर्ट देंगे, 2 करेगा तो एसी देंगे, 3 करेगा कॉलेज को रिचार्ज करेंगे। इस पे क्लास हमारी ऐड है, इस पर रिपीट करना, इसी फर्दर लेक्चर में आप जितना पढ़ते सब रिपीट होता है। उसके बाद कोई गम नहीं डरना चाहिए, ऐसा जिंदगी में बहुत गम है। इंटरवल सिलेक्शन किया, पहला ऑप्शन टी शर्ट के लिए, दूसरा एसी, तीसरा लैपटॉप के लिए। कंडीशन वाली अगर यूजर ने सिलेक्शन किया हुआ है तो उसको चाहिए था टी शर्ट, अगर टी शर्ट करता है तो उससे पूछना है कितनी टी शर्ट आपको चाहिए, बात क्वांटिटी इक्वल टू प्लस क्यों लगा है, मतलब प्लस क्यों लगा है, नंबर के साथ क्वांटिटी चाहिए ना, ताकि नंबर चाहिए, ताकि क्या चाहिए नंबर। भाई को उठाना पीछे से यार, हाँ किसकी क्वांटिटी सर उठे बैठे बैठे आपके लिए कर रहा हूँ यार, और मैं कहीं बैठ के पढ़ाऊँ। हाँ ये बिल्कुल, अभी हम चलो अभी और इस बार इतना आएंगे, इवन आप बिल्कुल इससे ऊपर एक और कंट्रोल कर दो कि भाई यूजर लास्ट में सिलेक्शन करे, अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो ये क्लास चले, और इससे ऊपर एक और एक बना सकता। हाँ मतलब आप यहाँ पर जाके बोलोगे इफ अगर, अब अगर सिलेक्शन इक्वल टू खाली हो तो आप उसको बोलोगे अलर्ट प्लीज इंटर मस्ट डेटा, आप लास्ट में, और इसको इफ की जगह एल्स इफ करोगे। क्यों भाई, अगर ये भी इफ होगा तो ये भी चलेगा ये भी चलेगा, हम चाहते हैं अगर ये चले तो ये ना चले, तो इसको एल्स इफ, सही। अगर ये इफ होगा ना इसका जो मतलब है कि इसको भी चलाओ इसको भी चलाओ, हम चाहते हैं कंसोल लोग देखिए, हम इसको रन करते हैं, इसको हाँ से आ रही है, तो इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं। ऐप का नाम है app.js, फाइल का नाम देते हैं app.js और गो लाइव करते हैं। ये हमारे पास अब गो लाइव हो जाएगा, रन हो गया। सबसे पहले पूछ रहा है आप क्या एंटर करना चाहते हो, हमने बोला कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास आ रहा है प्लीज मस्ट इंटर डेटा, कि भाई आप लास्ट में इंटर डेटा करो। हमने दोबारा से रिफ्रेश किया, अब हमने बोला एक चाहिए कि भाई नंबर 1 चाहिए जो कि आपकी टी शर्ट है, ये हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, हमने कहा 3। अब ये चेक करते हैं कि 3 पे हमने क्या रखा है, हमने इस पे क्या काम किया, ताकि हमें पता लगे और फिर हमें आउटपुट समझ आएगा, वरना तो समझ ही नहीं आएगा। अगर यूजर ने सिलेक्शन 1 की कि मुझे टी शर्ट चाहिए, तो अब ये है नेस्टेड इफ के अंदर इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ के अंदर। फिर से अगर यूजर की सिलेक्शन 1 है तो उससे क्वांटिटी पूछो कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, उससे ये तक जब सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद क्वांटिटी चेक करो
कि यूजर ने क्वांटिटी जो है वो नंबर दिया या नहीं दिया, इज नॉट अ नंबर, इसका क्या है, इज नॉट अ, है क्या ये, नंबर निकाल देते हैं नंबर। अगर गलत हुआ सिलेक्ट ओनली क्वांटिटी, भाई हमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी दो। अगर क्वांटिटी की वैल्यू, अब ये इफ, उसके अंदर फिर से इफ, फिर एल्स, फिर से इफ, ये नेस्टेड इफ का भी नेस्टेड इफ के अंदर फिर से इफ और फिर उसके अंदर इफ, एल्स के अंदर फिर से if। अगर क्वांटिटी 5 से बड़ी होती है, मतलब उसने क्वांटिटी हमें 10 दे दी, 20 दे दी, 30 दे दी, तो हमने क्या करना था, हमने कल डिस्काउंट देना था कितनी शर्ट्स पे, 5 शर्ट्स, 5 शर्ट पे डिस्काउंट देना, बाकी सब जो प्राइस थी वो वैसे की वैसे। लेफ्ट अमाउंट इक्वल टू क्वांटिटी माइनस 5, 5 जो है ना उसको डिस्काउंट देना है, बाकी उसको डिस्काउंट नहीं देना। हमने बोला अगर क्वांटिटी बड़ी होती है 5 से या इक्वल होती है 5, या 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो आप निकालोगे लेफ्ट क्वांटिटी, मतलब यूजर ने अगर 10 दी तो 5 पे डिस्काउंट लगेगा, 5 पे नहीं लगेगा, 7 दी तो 5 पे डिस्काउंट लगेगा, 2 पे नहीं लगेगा, 8 दी 5 पे डिस्काउंट लगेगा, 3 पे डिस्काउंट नहीं लगेगा। हमारी ये थी कंडीशन कि भाई हमारे यूजर को 5 पे डिस्काउंट मिलेगा, तो आपने किया लेफ्ट क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी माइनस 5, क्या हाँ कितनी पे डिस्काउंट दे रहे, 5 पे, 5 पे डिस्काउंट दे रहे 30%, 4 पे डिस्काउंट दे रहे 20%। हमने एग्जांपल बनाई थी, अगर 5 से 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो उसका डिस्काउंट मिलेगा 30%, अगर 4 हो उसका डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 20%। ये प्रोग्राम हमने बनाया था। अच्छा, फिर हमने क्या निकाली, लेफ्ट क्वांटिटी, कैलकुलेट किया अमाउंट, वो अमाउंट अगर उसने, देखिए टोटल उसने की 8, तो क्वांटिटी में क्या आया 8, 8 में से 5 के बाकी कितने बच गए, 3, तो एक शर्ट की प्राइस थी 100, एक शर्ट की प्राइस कितनी थी 100, 3 मल्टीप्लाई 100, आंसर क्या आएगा 300। उसने 3 शर्ट के पैसे पूरे पूरे दे, समझ आ रही है, बताओ पीछे आ 5 पे डिस्काउंट दिया ना, ये 5 इसी ने दिया ना, तो इसको आएगा नीचे। तो हमारे पास लेफ्ट क्वांटिटी में हमने जान लिया कि कितनी ऐसी शर्ट्स हैं जिसको उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेफ्ट क्वांटिटी में क्या डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा, तो 8 माइनस 5 आंसर क्या आएगा 3 आएगा, 8 माइनस 5 कितना बचेगा भाई 3, तो आपने इधर लेफ्ट क्वांटिटी लिखा, लेफ्ट क्वांटिटी में 3 आया, 3 को मल्टीप्लाई किया 100 से, आंसर क्या आएगा 3। डिस्काउंट, उसको कितना डिस्काउंट मिला, कितनी शेयर्स थी 5, एक शेयर की प्राइस क्या है 5 मल्टीप्लाई 100 500, उसको किससे मल्टीप्लाई करो 0.30, 30% डिस्काउंट, टोटल प्राइस कितने बनी थी, उससे कितना डिस्काउंट निकालो जितना आपका डिस्काउंट आया, ये उसको 5 शेयर, अगर कौन देगा तो वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर तब जाएगा जब 4 होंगी, अगर उसने बोला कि 4 शर्ट्स चाहिए तो ही आ जाएगा, 5 या 5 से बड़ी हो तो इसके अंदर जाएगा, और इसमें उसको सिर्फ 5 शर्ट्स पे डिस्काउंट मिलेगा, 4 के पैसे पूरे पूरे मिलेंगे। आई समझ या नहीं आई? अच्छा, उसके बाद आफ्टर डिस्काउंट 500 की शर्ट्स बननी थी, डिस्काउंट कितना बना वो नेट अमाउंट, टोटल कितना पे करेगा आफ्टर डिस्काउंट और कैलकुलेट जितना, अब 300 तो उसने जो 8 शर्ट थी ना
300 की तो उसने पूरे 300 रुपए भरने हैं, डिस्काउंट कितना मिला वो जाएगा, दोनों को प्लस किया तो आ गया टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट प्लस डिस्काउंट, नेट अमाउंट ये वाला, उसको कितना डिस्काउंट मिला कि आपका टोटल अमाउंट कितना बना था, आपके ऑर्डर की प्राइस ये और आपको कितना डिस्काउंट दिया गया। अगर इसको रन करते हैं जी बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है, ये मुश्किल लग रही है तो हाँ, तो इससे मुश्किल देखो, लॉजिक जो है ना वो आगे जाके फर्दर वक्त चेंज होती रहती है कि मल्टीपल है। अब क्योंकि जो ई कॉम साइट्स होती है ना उस पर हर महीने कोई डिस्काउंट आता है, उसके लिए जो डेवलपर होता है ना उनको बेचारों की फटी की, जिसकी मैथ अच्छी होती है वो ये काम कर सकता है। बॉस मैंने आप ये, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर का लेवल है तो ये इतना ऊपर का लेवल नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मार्केट हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसको शेयर्स दी 9, देखिए टोटल होना चाहिए था 5, इसको डिस्काउंट कितना मिलेगा 30%। इसको ओके करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, तो एक तो इसका कंसोल माशाल्लाह यहाँ पे आते हैं, इधर जाके इसको बोलते हैं ताकि इसका कंसोल जो है वो फिर भी सही है। रन किया, 1 चाहिए और 9 शेयर्स चाहिए, तो चलो भाई देखो आपका जो टोटल अमाउंट बना, स्पेलिंग कर रही है, टोटल अमाउंट जो है वो कितना बना 900, आपके ऑर्डर की प्राइस आपने इतना पे करना है और आपको इतना डिस्काउंट देना, ये 4 शेयर्स के पैसे वो कंप्लीट देगा 400, सही है, क्योंकि 2 शेयर्स थी ना, तो 4 शेयर्स के पैसे तो उसने पूरे दे दिए, बाकी बची 5 शेयर्स, 5 उसको 30% डिस्काउंट मिला है, क्योंकि 150 रुपया, सही है जी। आप वहां पे भी दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उस टाइम तक। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये जाकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लगा सकते हैं। भाई देखिए अगर किसी को लग रहा है ना कि ये सवाल फालतू कर रहे हैं तो उठ के जाके जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपया भरा हुआ है, तो कोशिश करनी है कि अगर किसी को लग रहा है कि अबे यार ये क्या पूछ रहा है, भाई उसका फर्ज है, उसने 1000 रुपीज भरे, सब नहीं भरे, मैं वैसे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अबे यार ये तो बच्चों की बात कर रहा है, सही, तो आपने नहीं बताना ना, जिसको जो चीज समझ नहीं आ रही वो पूछना है, और मैंने जिसको बोला वो समझ गया, चलो वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। अच्छा, अब यहाँ जाते हैं, अब हम इसको रन करते हैं, पेज को रिफ्रेश किया, मैंने आगे दे दिया 1 और दे दिया भाई इसको 20 शटर्स चाहिए, तो आ गया भाई। आपके टोटल ऑर्डर का वो बनता है 2000 का, आपके ऑर्डर की प्राइस आपने 1850 रुपये पे करना है, आपको डिस्काउंट 150 रुपये, डिस्काउंट उसको 150 मिलेगा क्योंकि हम 5 शर्ट्स पे दे रहे हैं, हम डिस्काउंट कितने पे दे रहे हैं 5 शर्ट्स पे। अब यहाँ देखिए एक चीज चेक करते हैं कि अगर वो दे ही 5 तो अब ऑर्डर उसका कितना बना 500 का, ऑर्डर की प्राइस कितनी बनी 350 और डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट उसको सेम मिलेगा तो 5 शर्ट्स पे है ना भाई, आ रही समझ या नहीं आ रही। उसके बाद अगली हमारे पास कंडीशन है, अगर ये आइए अगर क्वांटिटी 4 होती है तो डिस्काउंट कितना दो 20%, और उसका अगर क्वांटिटी 2 हो या 3 हो, ये भी कर सकते हैं कि भाई आप इधर जाकर आपने यहां पे चेक किया कि भाई लेफ्ट क्वांटिटी, इस पूरे को कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया, और अब आपने यहां पे आगे चेक किया, इसके अंदर फिर से F मारी, अगर लेफ्ट क्वांटिटी बड़ी हो 4 से, कि भाई बड़ी हो 4 से, तो आप उस पर 20% डिस्काउंट करेंगे,
ये भी कर सकते हैं। अभी के लिए हमने बोला कि भाई अगर जो आपके पास मेन है वो 5 है, 5 है तो 30% डिस्काउंट, 4 है तो नीचे वाला डिस्काउंट 20%, 4 पे लगे, 5 पे अलग डिस्काउंट दिखा था, 5 पे अलग, और जो बाकी बच जाते उन पर अलग डिस्काउंट दिखा, उनमें भी डिस्काउंट दिखाता ही नहीं क्योंकि बाकी तो ऐसे ही। उसके बाद इधर जाकर हमारे पास 2 हो या 3 हो, उसका डिस्काउंट कितना देना है? 10%। अगर 1 हो तो बस उसको ऑर्डर की प्राइस दिखा देंगे। और इस पे मैंने बोला था कि आपने काम करना था, अगर सिलेक्शन 2 हो तो एसी वाले पे, अगर सिलेक्शन 3 हो तो लैपटॉप वाले पे। सही है भाई? तो ये हमने कुछ कंडीशन बनाई थी। और लास्ट पे है कि भाई रीड सही कर, हमारे पास ऑप्शन ही 3 है, 3 के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं। हमने ये उसको मैसेज दिखाया, ये हमने अपनी इफ एल्स कंडीशन, ये हमने अपनी इफ एल्स की कंडीशन के अंदर इसको डिफाइन किया। उसके बाद हमने दूसरी क्लास के अंदर ये बनाया था, यूजर से 3 इनपुट ले रहे थे और चेक किया था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है और उससे मिडल कौन सा है। इसको रिपीट करूंगा तो मुश्किल है, ये मतलब हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। उसके बाद हमारे पास ये आया, आप थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं ये, अब ये मेन क्लास आ गया। इसके बाद लास्ट क्लास, बस ये एरे के बाद लास्ट क्लास। अब हम आगे नॉन प्रीमेटिव डेटा टाइप के बारे में। इससे पहले हमने जितना भी यूज किया था वो था प्रीमेटिव, जिसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब हम यूज कर रहे हैं एरे। हम क्या यूज कर रहे थे? एरे। इसके साथ मेरे को कोई और क्लास तो नहीं है, यहाँ पे हमने एरे का कुछ और डिफाइन किया, ये मतलब ये भी एरे की है। ये वाला अच्छा भाई, उसके बाद हम आए थे एरे के ऊपर। एरे के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एरे हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ऐसे ही है या मैं गलत बोल रहा हूँ? 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप को कितने टाइप के एरे होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? बस होमोजेनियस हेडर, वो उसकी डायमेंशन है। हमारे पास डायमेंशन जो है वो 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है और 3D भी। ये डिबगर ऐसी तरह से लग रहा है 2D और 3D। 3D में अच्छा 2D अब तक हमने नहीं पढ़ा, 2D कैसे होगा? 1 एरे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ये 2D एरे, एक एरे के अंदर एक और एरे। 3D कैसे होगा? एरे के अंदर एक और एरे और फिर उसके अंदर एरे, ये 3D एरे। अभी तक हम इतने मुश्किल एरे पे नहीं आए, जब हम ES6 में जाएंगे तो हम इसको सीखेंगे। अभी सिंगल एरे, एरे की बाय डिफॉल्ट 2 टाइप, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। सर को बनाइएगा, सर कितने टाइप्स के एरे होती है? आशा भाई 4 टाइप्स की, इस साइड वाले बोल रहे हैं 5 टाइप की होती है। सर मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा, कितना मुझे आता है यार, तो कैसे 5 को इतना रिपीट हो गया, ये आपके लिए कर रहा हूं ना, तो कोशिश करोगे यार। आप देखिए बोल सुन रहे कितना कितने टाइप्स की होती है? 2। गुड। कौन थी? ये दारू तो बता रहे आपको, ये चारे आप 4 टाइप बोल रहे हैं। हाँ ये बता रहे आपको कितने टाइप की होती है?
दो टाइप अभी चेंज हो गया दो टाइप तो वैसे कितने टाइप होती है तो स्मेलिंग कौन कौन सी और दूसरा नंबर तो स्मेलिंग हेट्रोजीनियस बस होमोजीनियस कौन सी होती है सेम डेटा ये बात में एक एरर बना हुआ है ये वाला ये कौन सा टाइप है हेट्रोजीनियस या होमोजेनियस हेट्रोजीनियस ये पहली वैल्यू स्ट्रिंग है बाकी राइट नंबर है तो हेट्रोजीनियस ये अब हेट्रोजीनियस होगा जब ये मैंने हटा दिया अब ये हेट्रोजीनियस है अब होमोजेनियस का तो सॉरी नहीं है अब ये होमोजेनियस है इससे पहले ये हेट्रोजीनियस था ये आपको एरे में होता क्या है इंडेक्स नंबर डेटा स्टोर के साथ करता है वो इंडेक्स नंबर जब भी एरे में आपको कुछ मेथड पुश करने हैं कोई हमने से मेथड थर्ड देखे थे सबसे पहले कौन सा है पुश ये कहां पे ऐड करता है लास्ट पे पुश एक क्या है मेथड है एरे का तो ये पुश करती है रिटर्न करता है टोटल काउंट ये तीनों की तीनों में मेथड देखे थे ये मतलब सिंपल पुश लिखा हुआ है इसके बाद दूसरा मेथड पढ़ा था कोड जो कि डेटा क्या करता है रिटर्न करता है निकालता है कहां से लास्ट से फिर हमने प्रोग्राम बनाया था तो हमें डेटा कुछ निकालना था और फिर हमने लास्ट एलिमेंट रिमूव किए थे इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो और फीफो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो कि हमारे पास अनशिफ्ट ये हमारे पास क्या करता है स्टार्ट में ऐड करता है शिफ्ट क्या करता है स्टार्ट से रिमूव करता है ये मेथड क्या करता है ऐसे कोई मेथड जो ऐड भी करता हो रिमूव भी करता हो स्प्लाइस में सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स दूसरा कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं उसकी जगह क्या डेटा है ये हम सब कर चुके हैं ऐसे ही हम बात नहीं सर मुझे पकड़नी है आपके साथ यस बॉस बात है के साथ वाले बस आप पता है ये वन जो यूनिट है इंडेक्स सही बोल रहे हैं तो ये जीरो क्या है जीरो क्या है जीरो हाँ विश्वास यस जीरो क्या है कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं अब बताएं कितने एलिमेंट तो यहाँ पे कितने लिखे हैं इसका मतलब कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं होगा पहला इंडेक्स नंबर क्लास आप के लिए रिपीट करो कोशिश करेंगे यहाँ देखें तो नहीं देखेंगे जो नीचे देखेगा वो पकड़ा जाएगा हम कोशिश करेंगे नहीं देना इंडेक्स नंबर कितने डिलीट करने और क्या डेटा नया डालना स्प्लाइस एक मेथड है जो ऐड भी करता है रिमूव भी करता है दोनों मेथड चेक कराता है इसके साथ एक और था स्लाइस स्लाइस क्या करता है किसी भी एरे से एक नया एरे बाहर निकालता है किसी भी एरे से एक नया एरे बाहर निकालता है 1,2 वर्सेस का ये एक एरे 1,2 आउटपुट में क्या आएगा सीसीएनए और वेब सीसीएनए और वेब में मोबाइल आना चाहिए ना एक ही आएगा तो भाई 1,2 है एक ही आएगा क्यों लास्ट वाला -1 करता है तो 2 - 1 कितना होंगे 1 सिर्फ ये एक को लेके आएगा लास्ट जो होगा ये -1 करेगा ये क्या करेगा -1 करेगा तो 1,2 तो 2 में से एक निकालेंगे बाकी 1 बच जाएगा तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ सीसीएनए लिखा हुआ है स्लाइस भी मेथड है और पुश अनशिफ्ट शिफ्ट स्लाइस रिवर्स स्प्लाइस ये सारे मेथड हैं किसके एरे के हमने यहाँ पर मल्टीपल यूज भी किए थे एक और मेथड है ज्वाइन ज्वाइन का देखा था ना क्या नहीं ज्वाइन का देखा था हमें एक असाइनमेंट मिली थी दिस इज माय कैट लिखा हुआ था उसको ज्वाइन करना था
आ गया ना, तो ये सब याद रखना है, सब कुछ जेड होना चाहिए। तो ज्वाइन एक एरे का मेथड है जो कहां पे होना है, तो वो आपको ज्वाइन कर देता है। ये नीचे लिखा हुआ है, दिस इज बेटर ज्वाइन क्लास, जिसे बैठने वाली तुलना करें। तो यहाँ पे एरे और ज्वाइन कहां से करो, स्पेस, इन सबको मिला देगा। यहां पर स्पेस देने की वजह क्या है, ये क्या करता है, इस कोमा को हटा के क्या चीज लगानी है वो बताएगा। अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो बीच में कोमा को हटा के माइनस लगा, ये ज्वाइन क्या करता है, कोमा को रिमूव कर देता है और आपस में सेंटेंस बनाता है। सही है, ज्वाइन क्या है, एरे का मेथड। बस ज्वाइन टेन आएगा इसी जाती है। आप देखो, हाँ मेथड यहाँ पर अगर मैंने ये लगाया नहीं, हंसना नहीं है बॉस, ये थोड़ी यार, यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, अब क्या आउटपुट में क्या आएगा, सर ये तो कराएंगे ना, गुड, वेरी गुड, बहुत आया। कोमा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, जहां जहां कोमा लगा है वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। बढ़िया। उसके बाद हमारे पास नीचे हमारे पास आई, ये तो हमें बहुत पता है कौन डेफिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने निकालने थे तो एरे डॉट शिफ्ट लगाया। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए मेथड यूज करते हैं सॉर्ट का, सॉर्ट डॉट सॉर्ट, सॉर्ट भी एक एरे का मेथड है। इसका एक मसला था, तो नंबर जो है वो नंबर वाइज सॉर्ट करता है, याद है ना, नंबर वाइज सॉर्ट करता है। सॉर्ट एक एरे का मेथड है, ठीक है, उसमें करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसको रिवर्स करना हो तो रिवर्स, रिवर्स भी एक मेथड है। ये हमारे पास था स्कोर, ये हमने बनाया था स्कोर, एक एरे बनाया स्कोर, स्कोर डॉट सॉर्ट। तो ये क्या कर रहा था, एरे को सॉर्टिंग कर रहा था। ये तब तक सही चलेगा जब तक भाई, अभी यहाँ पे गलत है, क्यों, स्टार्टिंग में क्या वन और वन, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले वन वाले रखेगा, फिर टू वाले रखेगा, फिर थ्री वाले रखेगा। इस सॉर्ट की जगह हम अपना एक सॉर्ट बनाएंगे ताकि उसको सही करके सॉर्ट कर सके। वैसे सॉर्ट का मेथड डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए यूज करता है, उसको रिवर्स करने के लिए डॉट रिवर्स का मेथड यूज किया जाता है। डेटा को सॉर्ट करने के लिए डॉट सॉर्ट का मेथड, मतलब आपको पता है मतलब ए से लेके जेड तक है, अब जेड से लेके ए तक चलो, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, सॉर्ट करोगे कि ए से लेकर जेड तक सॉर्ट होता है। उसके बाद उसका क्या करोगे, रिवर्स, तो वो रिवर्स होता है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे बिल्कुल सही करके चलता है, मतलब नाम के ऊपर बिल्कुल सही चलेगा, नंबर के ऊपर मसला करता है। उसके बाद हमारे पास नीचे आकर देखिए, नाम के ऊपर है ना आपके पास, एक है अली और एक है अहमद और एक अकबर, मतलब तीन चार। अब ये क्या करेगा, हर वर्ड को लेके आएगा, पहले तीनों ए लेके आया, फिर चेक करेगा, एल पहले आता है, एच पहले आता है, के पहले आता है, पहले कौन सा आता है, एच, फिर क्या है और फिर एल आए। इस तरह करके सॉर्ट करें। नंबर में तो देखो ना, अब ये पहले वन वाले लेके आएगा, सारे तीनों वन वाले लेके आएगा। अब वन वाले पहले लेके आएगा, फिर चेक करेगा बाद में क्या है, जीरो वन जीरो, फिर सबसे पहले इसको रखेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, क्योंकि वन के बाद टू आता है, पहले सारे वन वाले लेके जाएगा। मसला ये है, पहले सबसे वन वाले लेके जाएगा। तो ये नहीं देखता कि पूरा नंबर, अगर पूरा नंबर देखता तो सेट था, वो लेटर बाय लेटर चलता है। इसका मतलब है कि हम इसको लूप से सॉर्ट कराएंगे। अभी जो हम लूप पढ़ रहे हैं इसमें इसको सॉर्ट कराएंगे, खुद सॉर्टिंग का बनाएंगे, एरे को स्वैप करेंगे डेटा को। सही है भाई, आगे चले। उसके बाद हमारे पास हमने कुछ ये
कंपनीज के नाम दिए थे और ये लिस्ट के अंदर दिखाए थे। ये हमें पता है कि भाई हमने क्यों ये एरे लगाया है, ये पूरा डेटा मतलब पूरा एक एरे बनाना था और उसके अंदर हमने ये डेटा शो करना है। और यहाँ पे जाके फिर हमने लास्ट पे कुछ ऑप्टेंड मार्क्स की एग्जांपल निकाली थी और इफ एल्स के ऊपर परसेंटेज निकाली थी। और यहाँ पर हमने खुद अपना टेबल बनाया था। आज जो हमने बनाया था वो बूटस्ट्रैप से बनाया था, तो आप टेबल खुद ही बना सकते हो और उसके हिसाब से ही बना सकते हो। फिर हमने एटीएम की मशीन का बनाया था और ये सब कुछ किया था। सही है भाई। तो ये हमारे पास एरे की क्लास कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद हमारे पास आता है लूप। इसको 5 मिनट बाद रिपीट करते हैं, क्योंकि अभी जो है ना आवाम को नींद ऐसी आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बस अब 5 मिनट ब्रेक करते हैं और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के बाद अब हम रिपीट नहीं करेंगे। अब जो हो गया उसके बाद कोई ये नहीं बोलेगा और ना मैसेज करेगा। जिसने मैसेज किया उससे पहले नंबर पे ब्लॉक करूंगा कि सर ये रिपीट जो है ना, क्योंकि आज की क्लास में रिपीट कराने की वजह ही है कि यार चलो जिन्होंने क्लासेस मिस की या जिनका इशू हो गया वो आज कर पाए। गिटहब पे आ रहा नहीं है, मतलब आपको कोड पुश नहीं हो रहा। चेक करते हैं, एक मिनट मैं अपने पास चेक करता हूँ। नेट का मसला तो नहीं है। मैं लास्ट क्लास बता, लास्ट क्लास का कोड हमारे पास था ये वाला, ये वाला। ये हमने लास्ट क्लास में ये एक एग्जांपल बनाया था जी। इसको आप रिपीट कर दीजिए। इसके बाद जो लास्ट क्लास का कोड है वो मैंने यहाँ पे नीचे रखा है। हाँ, मतलब तकरीबन हमने जितना भी क्लासेस में पढ़ा है ना वो है कि मतलब कुछ फाइलें ये वाली हैं सारी की सारी। ये फाइल ये हमने सब क्लास में अभी तक पढ़े, लास्ट क्लास में।